जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है ऐसे अपने बिहार फायरमैन के लिए एक नया जो है बुक से प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। आपका 8-10 दिनों से जो वीडियो कोई भी नहीं आ रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम के कारण जो है आपका वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन आज से हम लोग जो है रेगुलर अपना जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और यह जो हम लोग का नया प्रैक्टिस सेट है, यह बुक जो है आपका स्पार्क पब्लिकेशन का है, जो आपका बिहार अग्निशमन सेवा के लिए है। और यह नया प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो इसमें जो 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है वो मॉडल सेट है, और 5 जो है आपका यहाँ पर प्रीवियस ईयर का या फिर सॉल्व पेपर है। तो हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम लोग इसको 15 जो है मॉडल सेट हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, ये आपको आसानी से 70 से 80 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। इसमें आपको 20 सेट है, तो आप लोग इसको खरीद भी सकते हैं। हालांकि इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा। तो PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट जो हम लोग का है वो 1 है। ठीक, देखिए यहाँ पर हम लोग का पहला प्रश्न, इसको यहाँ से देखिए पहला प्रश्न जो हम लोग का कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है प्रेया रिज के नाम से। वह जो है उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल है जाने जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला जो दूसरा प्रश्न है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की समूह संख्या जो है 37 है। कितना है? 36। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि हाथ से लिखा हुआ। तो हाथ से लिखा हुआ जो शब्द है उसके लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं? हाथ से लिखा हुआ शब्द को हस्तलिखित कह सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला चौथा नंबर जो प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो जो नोबेल पुरस्कार है प्रतिवर्ष यह स्कॉट होम में बांटे जाते हैं। कहाँ पर बांटे जाते हैं? स्कॉट होम में। चलिए अगला जो प्रश्न है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया? यह पुस्तक है जो फ्रीडम फ्रॉम फियर है, और यह जो लिखा गया है यह लिखा गया है आंग सान सू की द्वारा। किसके द्वारा? आंग सान सू की द्वारा। अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि 1984 यह पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1984 इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? जॉर्ज ऑरवेल। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज ऑरवेल। राइट आंसर यहाँ से आपका सी हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ से आपका जो है अंग्रेजी का प्रश्न है। इसमें आपको 10 जो है अंग्रेजी का प्रश्न है, और 10 से 15 मैथ का भी प्रश्न है, और इसमें आपको 10 हिंदी का है। तो टोटल इसमें आपको एक सेट में आपको यहाँ पर 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए जो अंग्रेजी का प्रश्न है क्या कि सिलेक्ट दी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर आपको रॉन्गली खोजना है, कौन सा रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा कौन सा रॉन्ग है, तो ये देखिए ऑप्शन यहाँ पर एग्जेक्टिव्स है, ये आपका रॉन्ग है। ठीक, राइट आंसर रहता है ए कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हम लोग का 8वां नंबर है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है आपको मुंबई में स्थित है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो जो ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा जो झील बनती है वह झील बनती है आपका ज्वालामुखी झील बनती है। कौन बनती है? ज्वालामुखी झील। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर हम लोग का 10वें नंबर है कि क्षमता उपयोग। तो क्षमता का जो उपयोग है वह वर्तमान उत्पादन के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपातिक माप है। क्षमता उपयोग। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हम लोग का 11 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न हम लोग का है कि लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो लोक वित्त में जो अधिकतम सामाजिक लाभ का है सिद्धांत, वह जो दिया गया है वह डाल्टन के द्वारा दिया गया है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि निवेश गुणांक का मूल्य संबंधित है। तो निवेश गुणांक का जो मूल्य संबंधित है वह संबंधित है आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्तता निवेश में परिवर्तन से। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो। 13 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे कि यहाँ पर राम के डॉट आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। तो मैं यहाँ पर देखिए राम के अधिक आग्रह करने पर मैं उसके घर गया, यहाँ पर जो अधिक वाला शब्द है वो सही है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि भौतिक का विलोम क्या होगा। तो भौतिक का विलोम यहाँ पर आपको बताना है कि भौतिक का विलोम क्या होगा। तो देखिए भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 15 नंबर है कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको खाली स्थान में भरना है कि आ नंबर ऑफ पीपल डॉट 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 टू वॉच द लाइव परफॉर्मेंस लास्ट नाइट। यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्रेडर हो जाएगा, हो जाएगा ग्रेडर है यहाँ पर, ग्रेडर राइट आंसर यहाँ पर आप लोग डी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 16 नंबर है कि संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो देखिए उद्देशिका का जो संशोधन है यह आपको किया गया है एक बार। कितने बार, एक बार इसका संशोधन किया गया है। और संविधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया। आपको याद रखना है कि जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसी बार ये इसमें जो है संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है। तो यह जो अनुमोदन के अधीन होता है राज्य विधानमंडल के अधीन होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया। तो इसमें जो बंगाल में विद्रोह हुआ था वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो उल्लेख किया गया है कौन से आंदोलन का किया गया है। तो सन्यासी आंदोलन का जो उसमें है उल्लेख किया गया है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि मौर्य दरबार में जो ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था। तो ग्रीस के राजदूत का जो नाम था वह था मेगास्थनीज। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि दिल्ली सुल्तान का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ। तो जो दिल्ली सुल्तान का शासन का प्रारंभ हुआ यह 1206 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से कि सिलेक्ट द एंटोनोमी ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर डिमाइनिस है तो इसका एंटोनोमी खोजना है, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एकोम्पिक्लिस। यहाँ पर इसका क्या है, सिनोनिम्स खोजना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 23 नंबर जो प्रश्न है कि नापे किसका एक प्रकार है। तो नापे जो है यह एक प्रकार है वलित संरचना का एक प्रकार है। ठीक, नापे वलित संरचना का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्यों। कि देखिए जो पनामा नहर है स्वेज नहर से भिन्न क्यों है। तो भिन्न होने का कारण है कि इसमें लॉक जलपास प्रणाली है, इसलिए जो पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका शील्ड, यानी कि ढाल कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका शील्ड हो जाएगा, यह ढाल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि लानो कहाँ के घास स्थल है। तो जो लानो है ये आपको घास स्थल है चिल्ली की। ठीक, लानो कहाँ का घास स्थल है। तो लानो जो है ये चिल्ली की घास स्थल है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कि सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। जैसे कि यहाँ पर आपका 4 शब्द लिखा गया है, इसमें कौन सा जो है सही लिखा गया है। जो भी लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर ये उपयुक्त लिखा गया है, तो कौन सा उपयुक्त इसमें सही है। तो देखिए ऑप्शन जो डी वाला उपयुक्त आप देख रहे हैं वो सही है। ठीक, राइट आंसर डी कर लीजिएगा। उपायुक्त दोनों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व के ऊपर है और यहाँ पर प के ऊपर है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो आपका ऑप्शन डी वाला है वो करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे कि यहाँ पर सविता पढ़ना लिखना जानती है, तो यहाँ पर यह रेखांकित जो शब्द किया गया है पढ़ना लिखना, इसके जगह पर हम लोग क्या इसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो पढ़ना लिखना के जगह पर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग साक्षर सकते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? तो अपने लिए चाहती है वह कहलाती है आपका प्रत्यक्ष या स्वायत्तता मांग कहलाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है यह आपको ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया, यानी कि वहाँ से लिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? तो कौन से तत्व जो आवश्यक है? तो इसमें आपका आवश्यक तत्व में आ जाएगा अवसर की समानता। क्या हो जाएगा? अवसर की समानता। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि अतिरिक्त मान किसके बराबर है? तो अतिरिक्त जो मान होता है वह आपको निर्गत आगत का अंतर होता है। ठीक, अतिरिक्त मान क्या होता है? निर्गत और आगत का अंतर होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकते? तो यह जो है अनुच्छेद कौन सा जारी करता है और कौन बताता है? तो अनुच्छेद 37 यह बताता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? यानी कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया है? संस्कृत, सिंधी या फिर अंग्रेजी या फिर नेपाली? तो देखिए इसमें जो आपका शामिल नहीं किया गया है अंग्रेजी। ठीक, क्या हो जाएगा? अंग्रेजी को यहाँ पर आपको शामिल नहीं किया गया है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानियों के साथ गलत जोड़े के रूप में है? जैसे कि मौर्य जो है इसका राजधानी पाटलिपुत्र, अगला है पांड्या इसका मदुरई, तीसरा है पल्लव तो ये बेलौर, और जो है काकतिया यहाँ पर काकतिया है तो इसका राजधानी दिया गया है वारंगल। तो इसमें कौन सी गलत है आपको बताना है। तो इसमें गलत जो हो जाएगा ये जो पल्लव है ये पल्लव है, जो बेलोर यही ऑप्शन है जो आपका सी वाला ये गलत हो जाएगा। ठीक, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची थी। ठीक, कांची जो थी कांचीपुरम वह पल्लव वंश की राजधानी थी। और पल्लव शासकों के अलावा चोल वंशों के राजाओं ने भी कांची को राजधानी बनाया। यह शहर अपने मंदिरों के लिए जो है विख्यात था। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 36 नंबर जो प्रश्न यहाँ से है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स the same as the group of word given। यहाँ पर amass of snow, ice and rocks falling यहाँ पर falling rapidly down a mountain side। तो इसमें आपको जो 36 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? यहाँ पर अवलेंस होगा। ठीक, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है बी है वो राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से इसमें है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो जो आपका इसमें भाग नहीं लिया था पहला तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब। तो इसमें जो भाग नहीं लिया गया था वह टीपू सुल्तान के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। इन तीनों ने जो है तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब ये सभी भाग लिए थे। चलिए अगला हम लोग का 48 नंबर जो प्रश्न क्या है 38 ये 29 कितना हम पहुंच गए थे वहाँ पर 37। 38 नंबर जो प्रश्न है यहाँ से हम लोग का देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम जो है मिनी संविधान माना जाता है? देखिए यहाँ पर मिनी संविधान जो हम लोग का छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा माना जाता है? तो 42वां जो संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था इसी को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को यहाँ पर काला क्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति, ग्लोरियस की क्रांति, स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई और रूसी क्रांति।
तो देखिए इसमें हम लोग जो व्यवस्थित करेंगे वो किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग का हो जाएगा ये ग्लोरियस की क्रांति, कौन सा हो जाएगा, ये जो है ग्लोरियस की क्रांति हो जाएगा। और उसके ग्लोरियस की क्रांति कब हुआ था, तो ये आपको 1668 में हुआ था। आपको याद रखना है कि जो ग्लोरियस की क्रांति है यह 1668 में हुआ था। इसके बाद कौन सा हो जाएगा हम लोग का स्वतंत्रता अमेरिकी लड़ाई, क्या हो जाएगा, स्वतंत्र जो तीसरे नंबर पर है स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई, जो कि आपको 1775 से लेकर, आपको याद रखना है 1775 से लेकर 1783 के बीच में यह जो है लड़ाई लड़ा गया था। उसके बाद जो हम लोग का आता है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति को कब लड़ा गया था, तो फ्रांसीसी क्रांति को 1789 से लेकर, आपको याद रखना है 1789 से लेकर 1799 के बीच में यहाँ पर जो है इस लड़ाई को लड़ा गया था। और अगला आता है हम लोग का जो है रूसी क्रांति, जिसको 1917 में लड़ा गया था। ठीक, तो यही था आपका कालक्रम के अनुसार आपका जो राइट आंसर इसमें आपका बी हो गया। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। यहाँ पर इडम्स जो है जैसे कि अंडर अ क्लाउड, यहाँ पर आपको इसका मुहावरे की तरफ से बताना है कि ये कौन सा राइट होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा अंडर सब्सक्रिप्शन, क्या हो जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। राइट आंसर यहाँ से आप लोग डी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग का है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है। तो धान की जो खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा मानी जाती है जो जलोढ़ मिट्टी को मानी जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है। तो किसके आलेपन के कारण जो है लाल मृदा में लाल रंग आ जाता है, तो यह होता है आपको हुमस के कारण। किसके कारण, हुमस के कारण। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, वह नदी है आपको कांगो नदी है। आपको याद रखना है कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। राइट आंसर एक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वह आत्माराम पांडुरंगा थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है 45 नंबर की सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो इन चारों में से जो आपको ढूंढना है कि कौन सा स्थल जो भारत में नहीं है, तो ननकाना साहिब है। ये जो आपका ननकाना साहिब है ये भारत में नहीं है। कहाँ पर है, तो यह स्थान जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह ननकाना साहिब कहाँ पर है, पंजाब पाकिस्तान में। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा नहीं है। तो देखिए जो किस संगठन की बात हो रही है कि जिनेवा नहीं है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका जो है मुख्यालय जिनेवा नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर हम लोग का है कि किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है। तो ग्रासलैंड जो शामिल किया जाता है किस इको प्रणाली में शामिल किया जाता है, स्थलीय में शामिल किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ से हम लोग का 48 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न है कि निम्न में किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया। तो यूरो को जो नहीं अपनाया गया वो कौन सा है, जो स्वीडन है वह यूरो को नहीं अपनाया। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है। तो वह अग्रणी साहित्यकार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न जो हम लोग का है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो जैसे कि दुनिया में अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात तो हुई, तो इसमें जो रॉन्ग है कि सूत्रपात हुई, यही यहाँ पर आपका रॉन्ग है। यहाँ पर सूत्रपात की जगह पर क्या होता है, होना चाहिए था सूत्रपात तो हुआ, क्या होगा, सूत्रपात तो हुआ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हुई के जगह पर यदि हुआ हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा, अन्यथा यह गलत वर्ड है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हम लोग का 51 नंबर है कि जिसे कठिनाइयों से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा हो सकता है। तो जिसे कठिनाइयों से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या लिख सकते हैं, दुर्जय लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दुर्जय। अगला जो प्रश्न हम लोग का कि किसमें युग्म कोदभिद को प्रोथैलस, यहाँ पर प्रोथैलस कहते हैं। तो इसके देखिए यहाँ पर जो युग्म कोदभिद है, इसके मतलब ये होता है कि युग्म कोदभिद को प्रोथैलस कहा जाता है। किसको कहते हैं भाई, तो यह कहा जाता है आपका टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। थोड़ा सा नाम अजीब है, खैर यहाँ पर आपका टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण। तो बहुभ्रूणता का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो स्ट्रिट्स है। क्या है, स्ट्रिट्स। अगला प्रश्न किया, यहाँ पर जो हम लोग का 54 नंबर प्रश्न है कि एक गतिमान न्यूट्रॉन एक स्थिर कण ए के साथ टकराता है, न्यूट्रॉन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का भिन्न है। तो वह भिन्न क्या है, वह भिन्न इसमें आपका जो हो जाएगा वह 16/25 हो जाएगा। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती है। जिसमें कौन सी तरंगें है जो ध्रुवित की जा सकती है, तो प्रकाश तरंगों को ध्रुवित की जा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्लांक नियतांक की यूनिट यानी कि इकाई क्या है। तो प्लांक नियतांक का जो यूनिट या इकाई होता है वह होता है जूल सेकंड होता है। क्या होता है, JS यानी कि जूल सेकंड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग का है कि गुल्लर का फूल होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो गुल्लर का फूल होना इस मुहावरे का सही अर्थ है कि दुर्लभ होना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती है। तो हार्ड जो प्रतियां है वह प्रिंटर से प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहण करती है यह कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है, यहाँ से हम लोग का ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। यहाँ पर प्रोगमैब्लास्ट है, दूसरा है यहाँ पर आइडियो ब्लास्ट है जो कि यहाँ पर विचित्र कोशिका, और यहाँ पर कोनिडियो प्लास्ट है, फिर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा कि आइडियो ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडियो ब्लास्ट हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा जो विचित्र कोशिका है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम लोग का प्रतिस्थापित करने वाला शब्द है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि विद्यापति के पद गे जा सकते हैं। तो इस यहाँ पर गे जा सकते के जगह पर जो हम लोग लिख सकते हैं कि गे, यहाँ पर गाय जा सकते के जगह पर हम लोग गे है। ठीक, यहाँ पर इतना लिख देंगे तो ये सही हो जाएगा, यानी कि ये प्रतिस्थापित हो जाएगा। इसको काट कर हम इस शब्द को लिख सकते हैं, यही प्रतिस्थापित कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं है होती है। तो देखिए जो ऑक्सीजन नहीं होती है वह क्रायोलाइट में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि राइबोजियम किसका एक प्रकार है। तो राइबोजियम जो है किसका एक प्रकार है, यह आपको बैक्टीरिया जो कि सजीवी जीवाणु है इसका एक प्रकार होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो कह रहे हैं कि लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे। तो अम्लों से जो हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे वह करेंगे Na यानी कि सोडियम को प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है कि हरी खाद इससे प्राप्त की जा सकती है। तो हरी खाद जो है आपको अपघटित हो रहे हरे सिम पादप से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में शामिल है। तो पर्यावरण में शामिल क्या है, यहाँ पर जीवेतर है जो कि अजैव कारक है, जैव कारक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अजैव और जैव कारक। तो देखिए इसमें जो शामिल हो जाएंगे वह कौन से, इसमें से अजैव और जैव दोनों जो है शामिल हो जाएंगे। ठीक,
चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि पानी की लता में बनने वाला जड़ कौन सी होती है। देखिए पानी नहीं है, पान की लता में बनने वाली जड़ जो है कौन सी होती है। तो वह जो जड़ होती है वह आरोही जड़ होती है। क्या होती है? आरोही जड़ होती है। अगला प्रश्न है कि गुण सूत्र किसके बने होते हैं। तो गुण सूत्र जो बने होते हैं वह डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होते हैं किस जगह की मोहक उपजाति है। तो संकरण जो सांड है इसका जर्सी जो सांड है इसका संकरण में इस्तेमाल होता है। यह किस जगह का मोहक उपजाति है। तो यह जो उपजाति है इंग्लैंड का उपजाति है। ठीक, चलिए अगला 69 नंबर है कि निम्न में कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है। तो लाइकेन निर्मित करता है कौन। यहाँ पर देखिए एक एल्गी तथा एक फंगस जो होता है वो आपको लाइकेन निर्मित करता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है हम लोग का 70 नंबर जो प्रश्न है यहाँ से हम लोग का प्रश्न स्टार्ट होता है 17 और कह रहा है कि साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा है। तो कौन सा होती है। तो देखिए यहाँ पर साबुनीकरण की प्रक्रिया में जो प्राप्त अल्कोहल है वह अल्कोहल कौन सा है, वह है आपका ग्लिसरॉल है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणांकफल किसके बराबर होता है। तो यह किसके बराबर पूछा गया कि होता है। तो यह परमाणु भार के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो क्लोरोफ्लोरो जो आपको कार्बन है ये अधिक मात्रा में है रेफ्रिजरेटरों में आपको प्रयोग होते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो वह जो क्रमादेश है आपको अटक जाता है रैम में अटक जाता है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था। तो जो भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट था। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि वर्षा के बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। तो यह पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा का बूंद जो होता है वो गोला गोला पड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन था। यहाँ पर जो 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था। तो इसका अध्यक्ष थे आपका मोहम्मद इकबाल थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई। तो देखिए ये फर्स्ट बार जो बनाई गई ये जम्मू कश्मीर में बनाई गई। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरार पड़ जाती है। तो देखिए जो काली मिट्टी है उसमें आपको गर्मी के मौसमों में दरार पड़ जाती है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर काली मिट्टी लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का है कि जल के प्रत्येक अणु में ... हाइड्रोजन, यानी कि जल के प्रत्येक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 होगा, राइट आंसर 2 कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी। तो यह दिया गया है RK लक्ष्मण को दिया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसने गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण जो है प्रस्तुत किया। तो यह अनूठा जो उदाहरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए यहाँ से हम लोग का ऑप्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर है कि बंडार दरा, दूसरा है माजुली, तीसरा है कटरमला और चौथा जो है सुख मौजरी है। तो इसमें को राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा सुख मौजरी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हम लोग का है कि भारत का जो पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था तथा सोवियत यूनियन द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया। तो वह जो हम लोग का कौन था वह था आपका आर्यभट्ट था, जो कि वैज्ञानिक के भारतीय वैज्ञानिक यानी भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था।
अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन ने किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये जो है 1920 में आपको शुरू हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन पूछा है कि किस वर्ष में आपको यह शुरू हुआ? तो ये 1920 ठीक है। अगला हम लोग का है कि गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन शुरू किया गया। तो देखिए जो भूदान आंदोलन है ये आपको किसके द्वारा पूछा गया है कि शुरू किया गया? तो विनोबा भावे के द्वारा यह भूदान आंदोलन शुरू किया गया। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? तो बायोगैस का जो प्रसिद्ध नाम है वो कौन सा है? गोबर गैस हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। बायोगैस यानी कि गोबर गैस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गैर संवैधानिक संस्था था? तो भारत का गैर संवैधानिक संस्था जो था वह था आपका राज्य मानवाधिकार आयोग जो था, वह भारत का गैर संवैधानिक संस्था था। अगला है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो सोलर कुकर को जो बाहर से रंगा जाता है वो आपको काला रंग से रंगा जाता है। और नेक्स्ट जो प्रश्न है हम लोग का कि गोला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? तो गोला छठ जो है आपका किस राज्य से, यानी कि वो त्रिपुरा से संबंधित है। राइट आंसर इसमें आप लोग सी कर लीजिएगा। और यह जो हम लोग का मॉडल सेट जो था वो हम लोग का 1 था, जिसमें हम लोग 90 क्वेश्चन देख लिए। और जो इसमें आपका रहा 10 क्वेश्चन, तो ये आप लोग अब जब आपको PDF मिल जाएगा तो उसमें आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से आप लोग 10 प्रश्न हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और मिलते हैं जब हम लोग जो सेट 2 है उसको लेकर। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।